नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है संभल से जुड़ी हुई, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है। कोहरे की वजह से बस से टकराया है टैंकर और करीब 35 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। धनारी के मुरादाबाद आगरा रोड पर यह हादसा हुआ है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसी हालत हो गई यहाँ पर बस की। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू की शुरुआत की है। रोडवेज बस हादसे का शिकार हुई है और आप देखेंगे दूसरी तरफ तो किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई। ये देखिए, चकनाचूर हो गई है बस। अभी तक 8 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में और खबर ये मिल रही है कि 35 लोग जख्मी हैं और बताया जा रहा है कि हादसे के पीछे वजह कोहरा है। दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, हादसे की वजह कोहरा तो हो सकता है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, जो तस्वीर दिखाई दे रही है, उससे साफ तौर पर लगता है कि कोहरा तो वजह हो सकता है, लेकिन दोनों गाड़ियों की रफ्तार बेहद ज्यादा रही होगी। इसीलिए हम रोडवेज बस की हालत देख सकते हैं और टैंकर की हालत भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हादसे की वजह कहीं ना कहीं रफ्तार हो सकती है, लेकिन जिस तरह से सड़क पर बहुत आज भीषण कोहरा है और जो आसपास के तस्वीरों में देखा जा रहा है और जो लोग भी बता रहे हैं, जो वहां पर गन्ने के जो कुछ ट्रैक्टर थे वो भी वहां पर खड़े थे। हालांकि वजह अभी तक साफ नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है जो कि थाना धनारी के पाठकपुर पड़ता है, मुरादाबाद आगरा हाईवे पर। वहां पर यह हादसा हुआ है जिसमें कि 8 लोगों के मरने की खबर जो है मिल रही है। मौके पर एसपी और भारी पुलिस बल जो है, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पहुंच चुके हैं और घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है और जो है पूरी तरह से जांच की जा रही है कि हादसे की क्या वजह रही। लेकिन एक दर्दनाक हादसा है और जिसमें जो है अभी ऑफिशियल पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि जो शिकार के कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन मौत का जो आंकड़ा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। जिस तरह से जो बस के हालात हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है बस क्षतिग्रस्त हुई है। बस जो है एक तरह से साइड से जो है बहुत जो है भीषण हादसा हुआ है, जिसमें कि अभी तक की जो जानकारी है करीब 8 लोगों की मौत की खबर है और ये जो आंकड़ा है अभी और बढ़ सकता है। कुंदन, दीपक बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। तस्वीरें देखिए, हादसे के बाद की पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। टैंकर की हालत देखिए, टैंकर का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और बस की तस्वीर जब आप देखेंगे तो बस का भी जो दूसरा हिस्सा है, एक तरफ का हिस्सा है, जो ड्राइवर के पीछे का हिस्सा है, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां पर तो बस ठीक दिखाई दे रही है इस एंगल से, लेकिन दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। हादसे के पीछे की वजह कोहरा बताया जा रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद कम से कम यह कहा जा सकता है कि या तो रोडवेज बस या फिर टैंकर की स्पीड बहुत ज्यादा रही होगी, या यह भी कहा जा सकता है कि दोनों गाड़ियों की स्पीड बेहद ज्यादा रही होगी। इस वजह से ऐसी तस्वीर उभर करके सामने आई है। 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा, यह तस्वीर देखिए। यहां पर इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हादसा कितना जबरदस्त था। इस एंगल से भी तस्वीर देखिए, यहां से बस का जो बाईं तरफ का हिस्सा है वो पूरी तरीके से इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया, उसका कोई हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है। दीपक हमारे सहयोगी संभल से मौजूद है। दीपक, आशंका व्यक्त की जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है और जो तस्वीरें दिख रही है उसके आधार पर तो कहा जा सकता है कि 8 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन 35 लोग जो जख्मी होंगे, इस बस में सवार होंगे, उनकी हालत क्या रही होगी। जो घायल हैं उनकी हालत के बारे में, उनके स्टेटस के बारे में क्या जानकारी आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दी जा रही है? किया जा रहा है। लगभग हाल फिलहाल का ही ये पूरा मामला है, तो मौके पर अधिकारी अभी साफ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार पूरी वजह क्या है। प्राथमिकता यह है कि जो लोग घायल हैं उनको फर्स्ट एड दिया जाए और उपचार के लिए उन्हें भेजा जाए। बस में जो आसपास में जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो भी बस से लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं और जो घायल है उनको भेजा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो प्रशासन है वो अभी तक बताने को कुछ तैयार नहीं है। पूरी तरह से एक तरह से मन है कि जो है जो घायल है उनको सबसे पहले अस्पताल भेजा जाए और जो है जो सूत्र बता रहे हैं, जो स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई है, वो यही बता रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है और जो है कुछ खबर ये भी आ रही है कि इसमें जो है और भी मौतें हुई हैं, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं हुई है कि कितने लोगों की मौत हुई है जो है। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार यही है कि बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अधिकारी जो है मौके पर मौजूद हैं और जो घायल हैं उनको अस्पताल भेजा जा रहा है।
जी। तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें देखिए। ये संभल के धनारी का इलाका है जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक टैंकर और रोडवेज बस की टक्कर हुई है और रोडवेज बस का जो एक हिस्सा है, ड्राइवर के पीछे का जो हिस्सा है, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों गाड़ियों की स्पीड, या कम से कम एक गाड़ी की स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी। या तो टैंकर की स्पीड बहुत ज्यादा रही होगी या रोडवेज बस की स्पीड बहुत ज्यादा रही होगी। कोहरा को वजह बताया जा रहा है, लेकिन कोहरा की वजह से टक्कर हो सकती है, लेकिन इतनी तेज रफ्तार के बाद अगर टक्कर हुई है तो कहीं ना कहीं रोडवेज बस के ड्राइवर की लापरवाही रही या फिर टैंकर के ड्राइवर की लापरवाही रही है। कुल मिलाकर के इन लापरवाहियों का खामियाजा जो है 8 लोगों ने अपनी जान गंवा करके भुगता है और भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 35 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से भी ज्यादातर लोगों की हालत बेहद नाजुक है। वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली भी खड़ी थी जो गन्ने से लदी हुई थी, उस वजह से भी शायद कोई कंफ्यूजन हुआ दोनों ड्राइवर को और हादसा हुआ है। ये तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी है कि ये हादसा जो है वो कितना जबरदस्त, कितना भीषण रहा है। किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है तस्वीरें। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दाहिनी तरफ देखिए रोडवेज की बस दिखाई दे रही है और जहां से एंटर करते हैं रोडवेज बस, उसके पिछले हिस्से में आप देखेंगे तो टैंकर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। दूसरे एंगल से आप देखिए ये टैंकर की, देखिए आप कैसी हालत हो गई। टैंकर का जो अगला हिस्सा है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और ये देखिए ये जो बस का हिस्सा है, ड्राइवर के पीछे का हिस्सा है, ड्राइवर जहां पर बैठता है वो पूरा हिस्सा जो है, आधा जो हिस्सा है बस का, वो तबाह हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। घायलों को फौरन से वहां पर रेस्क्यू करके अस्पताल में पहुंचाने की कवायद शुरू की गई है। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, हादसे की वजह तलाशी जाएगी, लेकिन ठीक है क्या, लेकिन जो लोग बस में फंसे थे तमाम लोगों को वहां से निकाल करके अस्पताल में या भर्ती करा दिया गया है, जो भी घायल हैं? देखिए बस जो है, बस का जो अधिकतर हिस्सा है वो टैंकर में घुस चुका है। तो अभी फिलहाल जो है निकालने का जो सिलसिला है घायलों का वो लगातार जारी है। और ये जानकारी ये आ रही है कि 2 और लोगों की अभी मौत हुई है, जिसमें कि उनको अभी हाल फिलहाल में ही उनको निकाला गया है। और जो है मौत का जो आंकड़ा है, जो जानकारी आ रही है वो 10 हो चुका है। और जो घायल है जो है उनकी भी संख्या लगभग बड़ी है। तो यही है कि दर्दनाक हादसा है। जो है मौके पर प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं और वो जो है घायलों का रेस्क्यू कर रही हैं और जो है अलग अलग अस्पतालों में उनको भेजा जा रहा है। और जो फिलहाल मृतक हैं उनके शवों को मोर्चरी पर भी भेजा गया है। और जो है अभी तक इसी मामले में अभी तक जो जिले के कप्तान हैं उन्होंने जो मौके पर पहुंचकर अभी एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें भी मौत की स्थिति उन्होंने साफ नहीं की है, लेकिन एक बड़ा हादसा है उसके बारे में उन्होंने भी कहा है। और उन्होंने कहा है कि जब स्थिति साफ हो पाएगी तभी जो है आंकड़ा निकल कर आएगा। अभी फिलहाल मौके पर जो है वो रेस्क्यू का काम चल रहा है। जी, तो रेस्क्यू का काम अभी भी चल रहा है। हमारे सहयोगी दीपक संभल से जानकारी दे रहे हैं। तो हादसे में अब 10 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोगों की मौत हो गई हादसे में। हमारे सहयोगी दीपक जानकारी दे रहे हैं 2 और लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। पहले आंकड़ा 8 बताया जा रहा था, लेकिन अब ये आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। 10 लोगों की इस भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे के बाद की पहली तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हादसे के बाद जो हालत टैंकर की हो गई है, जो हालत रोडवेज बस की हो गई है, उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह हादसा कितना ज्यादा भीषण रहा होगा। और इस भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। कोहरे की वजह से बस से टकराया है टैंकर, लेकिन दोनों वाहनों की जो हालत है, जो स्थिति है, उसे देख करके लगता है कि कम से कम एक वाहन, या तो रोडवेज बस या फिर टैंकर की स्पीड बहुत ज्यादा रही होगी। कोहरा हो सकता है वजह रही हो, लेकिन हादसे के पीछे की वजह तेज रफ्तार भी मानी जा सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में टैंकर रहा होगा या बस रही होगी। इस वजह से दोनों वाहनों की हालत ऐसी हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 2 लोगों की अभी अभी जानकारी मिल रही है कि और मौत हो गई है। 10 लोगों की जान गई है इस भीषण सड़क हादसे में। और भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये तस्वीरें जो दिखाई पड़ रही है हमें और आपको, ये तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग घायल रहे होंगे, जो इस बस में सवार रहे होंगे,
उनकी हालत क्या हुई होगी। जो दूसरी तरफ भी होंगे, इस जोरदार भीषण टक्कर के बाद उनकी हालत भी क्या हुई होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो दाहिनी तरफ, बस के दाहिने हिस्से में, ड्राइवर के पीठ के हिस्से में जो लोग बैठे होंगे, उनके तो बारे में सोच करके रूह कांप जाती है। ऐसी तस्वीरें सामने आई है। दीपक, वाकई ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि दोनों गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा रही होगी। कम से कम एक गाड़ी की स्पीड, चाहे टैंकर की या फिर बस की स्पीड बहुत ज्यादा रही होगी। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या फिर जो घायल हैं, वो क्या बता पा रहे हैं, बताने की कुछ स्थिति में है क्या? देखिए, हाल फिलहाल में की जानकारी यह है कि जो रोडवेज की बस थी वो अपने जो हैंड पर चल रही थी, लेकिन जो टैंकर की थी वो उसकी स्पीड ज्यादा थी और एक टर्न बताया जा रहा है, उससे कुछ ही पास में टर्न था और जिसके बाद में कोहरे की वजह से दोनों ही जो है चालक थे, वाहनों के चालक, वो एक दूसरे की स्थिति को नहीं समझ पाए और जिस कारण जो है आपस में दोनों ही गाड़ियां टकरा जाती हैं। और जिसमें जो टैंकर था उसका जो राइट हैंड की जो साइड थी वो जो बस में जो है टकरा जाती है, जिस कारण आधी ही बस देख रहे हैं तस्वीरों में कि आधी बस जो है वो बुरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हुई है और जो इसमें लोग सवार थे उनकी जो है मृत्यु भी हुई थी। और जो है अलग बड़ा हादसे की वजह से जो है प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हाल फिलहाल का ही मामला है, मौके पर स्थानीय जो टीम है रेस्क्यू कर रही है, तो खास तौर पर साफ वजह अभी तक नहीं स्पष्ट हो पाई है कि आखिरकार हादसे की जो मेन वजह वो क्या है। कोहरे की भी एक बड़ी वजह सामने आ रही है कि सड़क पर बहुत कोहरा है, जो है एक तरह से वो भी एक वजह हो सकती है और स्पीड का भी कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, लेकिन स्थिति साफ तभी हो पाएगी जब प्रशासन तो कोहरा अगर है भी दीपक, हमें बताना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अगर कोहरा है, विजिबिलिटी कम है, तो गाड़ियों की रफ्तार बेहद कम रखिए। हादसे हो सकता है हादसा, लेकिन इस रफ्तार में अगर गाड़ी चलाएंगे और कोहरा है तो इस तरह के हादसे हो सकते हैं। शुक्रिया दीपक, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।